Hello learners, welcome to the channel. I am Rasika, your ultimate coach. In the previous videos, we had discussed all about web designing concepts such as web publishing, web hosting and the 4 important factors and terminologies in web design. And from today onwards, we are going to discuss about HTML and CSS which are very helpful in creating websites or web pages. So let's get started. What is HTML? First of all, HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a markup language which is used to develop web pages or websites. Web pages या websites को use करने के लिए HTML markup language जो है उसका use किया जाता है. It is interpreted by a browser. इसका जो भी इंटरप्रिटेशन है मीन्स इसका जो आउटपुट डिस्प्ले होता है वो डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स. वेब पेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज HTML डॉक्यूमेंट्स. इसके जो वेब पेजेस होते हैं उसको आप HTML डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हो. HTML इज स्पेसिफाइड एज टैग्स इन द डॉक्यूमेंट. HTML ये जो मार्कअप लैंग्वेज है वो क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टैग्स. सो व्हाट इज बाय टैग्स नाउ? Tags are nothing but the commands or instructions of the HTML document. HTML document में जो भी commands use होंगे या होते हैं उसे बोला जाता है tags. Tags are included in the angular brackets, means less than greater than का जो साइन होते हैं उसे बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में angular brackets. तो tags किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? In angular brackets. Slash symbol is used to close the tag. अब what is by closing of tag? For example, कोई भी tag होता है HTML डॉक्यूमेंट का उसे ऐसे डिक्लेयर किया जाता है. In the angular bracket, name of the tag, dash dash जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है वो, then we have to close the tag here. हमें वो tag को क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है with the help of forward slash symbol. तो उसको कैसे क्लोज करोगे? slash tag. कोई भी कमांड होती है जिसे हम HTML लैंग्वेज में टैग बोलते हैं उसे हमेशा इसी फॉर्म में हमें क्रिएट करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है, उसे बोला जाता है डिक्लेरेशन ऑफ द टैग. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HTML टैग्स. अब वो टैग्स के भी 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज सिंगुलर टैग. सिंगुलर टैग इज ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन टैग और समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी टैग. इसको एम्प्टी टैग भी बोला जाता है, स्टैंड अलोन टैग भी बोला जाता है. अब इसे एम्प्टी या स्टैंड अलोन टैग क्यों बोलेंगे? बिकॉज देयर इज नो नीड टू क्लोज द टैग. ये टैग जो होते हैं जो सिंगुलर टैग के कैटेगरी में आएंगे उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उनको स्टैंड अलोन टैग बोलते हैं या फिर एम्प्टी टैग्स. क्लोज मींस इन द प्रीवियस स्लाइड हमने जो भी देखा है स्टैग डैश डैश स्लैश टैग, वैसे यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है. BR आप लिख दोगे सिंपल. ये टैग्स का क्या यूज है ये हम आगे देखेंगे. तो ये जो टैग है BR इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती. HR जो है इट इज ऑल्सो स्टैंड अलोन और सिंगुलर टैग, इसे भी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्प्टी टैग, इसीलिए इसको बोला जाता है एम्प्टी टैग. ये टैग लिखने के बाद इसके आगे आप जो भी आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है वो लिख दोगे तो इसका जो भी इफेक्ट होता है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा. Let's talk about the second type of the tag, that is paired tag. A tag which needs to be closed is known as paired tag. जो टैग को क्लोज करने की जरूरत पड़ती है उसे बोला जाता है paired tag. For example, angular bracket में HTML dash dash जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, then angular bracket में slash HTML. HTML जो टैग है इसको देखो यहाँ पे क्लोज किया है with the help of forward slash. That's why it is known as paired tag. सेकेंड टैग है हेड टैग, इसे भी यहाँ पे क्लोज किया है विद द हेल्प ऑफ स्लैश हेड, इसीलिए इसको भी बोला जाता है पेयर टैग. सो पेयर टैग इज ऑल्सो नोन एज कंटेनर टैग. इसको और एक नेम क्या है? कंटेनर टैग, बिकॉज इस इन दोनों टैग मतलब इसको ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में आप इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हो तो वो हुआ कंटेनर टैग. ये स्टार्टिंग वाला जो टैग होता है विदाउट स्लैश वाला उसे बोला जाता है ऑन टैग या ओपनिंग टैग, एंड स्लैश के साथ जो आप क्लोज कर रहे हो वो सेम टैग को उसे बोला जाता है ऑफ टैग या क्लोजिंग टैग. देन
What are the features of HTML? HTML documents are simple text files. HTML documents जो होते हैं वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होते हैं जिसमें आप ये कोड लिखोगे. इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ये जो HTML लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव नहीं है. इट मीन्स आप लोअर केस लेटर्स में भी लिख सकते हो इनके टैग्स या अपर केस लेटर्स में भी इनके टैग्स लिख सकते हो. टैग्स लिखने के लिए कोई भी आपको ऐसा ये नहीं है कि आपको प्रॉपर केस में ही लिखने पड़ेंगे, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट्स व्हाई HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलिंग द कोड लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इनके कोड को रन करने से पहले हमें डिबग करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं फाइंडिंग द एरर्स. उसे हम कंपाइल करते हैं. वो कंपाइलर कंपाइल होने के बाद अगर वो डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर्स है तो वो हमें शो करता है. देन वी हैव टू रिमूव दैट बग्स. बट यहाँ पे HTML लैंग्वेज में, HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली इसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है. HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म. कोई भी टाइप का अगर आपका कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है तो वहां पे HTML डॉक्यूमेंट रन हो जाता है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर साइज का ही रैम चाहिए, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, विंडोज चाहिए, 7 ही चाहिए, 10 चाहिए, ऐसे कोई भी वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दैट्स व्हाई HTML डॉक्यूमेंट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. देन structure of HTML document. This is the structure of HTML document which is known as general syntax of HTML document. एक जनरल सिंटैक्स है. आप कोई भी टैग यूज करो जिसकी आपकी जरूरत है जो टैग्स की, बट आपको इसी सिंटैक्स के थ्रू उसे लिखना पड़ेगा. सिंटैक्स इज HTML अगेन इन एंगुलर ब्रैकेट, देन हेड, इन टाइटल में लिखा है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. जो भी आपको आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है उसे अगर आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए लगने वाला टैग है टाइटल. देन /title/head. रिमेंबर वन थिंग, HTML डॉक्यूमेंट में जो टैग सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा. इट मीन्स क्लोजिंग ऑफ टैग शुड बी इन रिवर्स ऑर्डर. सबसे पहले जो ओपन होगा उसके बाद जो टैग ओपन हो रहा है, हेड हुआ था, देन टाइटल, तो टाइटल का काम यहाँ पे खत्म हो रहा है. ठीक है, टाइटल को सिर्फ क्या करना है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ही उसे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे उसका काम हो गया. तो यहाँ पे /title करके वो सेम टैग को क्या कर दिया है, क्लोज. इसके बाद में हेड सेक्शन जो है, हेड सेक्शन भी यहाँ पे इसका काम हो रहा है, बिकॉज हेड सेक्शन इज ओनली यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. या जो भी और आगे देखेंगे हेड सेक्शन का क्या यूज होता है. तो टाइटल का काम हो गया इसलिए पहले टाइटल को क्लोज कर दिया. देन हेड का काम हो गया इसलिए हेड को क्लोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश सिंबल. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बॉडी. फर्स्ट पार्ट था हेड सेक्शन, सेकेंड पार्ट इज बॉडी सेक्शन, which means the actual content page, which means the actual web page of the HTML document. अब बॉडी टैग के अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आपके मेन वेब पेज में जो भी डिस्प्ले होने वाले हैं वो सारे कंटेंट होंगे. तो यहाँ पे हमने बॉडी को पहले ओपन किया. देन जो भी इसके अंदर आप टैग्स लिखने वाले हो, बॉडी के अंदर टैग्स भी आ सकते हैं, तो वो टैग्स लिख दिए. देन बॉडी को क्लोज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ /body टैग. एंड लास्टली अब यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है. तो जो सबसे पहले HTML को ओपन किया था उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लोज विद द हेल्प ऑफ /HTML. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. देन देयर आर 3 prerequisites टू HTML डॉक्यूमेंट. HTML लैंग्वेज को यूज करके अगर वेब पेजेस को क्रिएट करना है तो वेरी बेसिक प्रीरिक्विसाइट्स जो है वो ये 3 प्रीरिक्विसाइट्स है. फर्स्ट इज टेक्स्ट एडिटर. फॉर एग्जाम्पल नोटपैड हो गया, ड्रीम वीवर है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. जैसे ही हम एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स देखेंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर which is useful to display the output of the HTML document.
वो वेब ब्राउजर फिर कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो सब कंप्यूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, देन क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, एवरीथिंग, कोई कुछ भी हो सकता है। देन वेब सर्वर, वेब सर्वर दिस इज ऑप्शनल। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे प्रोग्राम्स बना रहे हो, आपको वो वेब होस्ट नहीं करने हैं, तो आपका वेब सर्वर ये ऑप्शनल रहेगा। अगर आपको आपकी वेबसाइट होस्ट करनी है, पब्लिश करनी है, then and only then we require web server. So these are the 3 prerequisites which are very helpful while designing web pages or websites in HTML document. So enough for today. Thanks for watching the complete video. Please like, share and subscribe the channel, and don't forget to give the feedback in the comment section. Meet you in the next video with the new topic known as CSS. Till then, keep learning and stay connected.